सृष्टि का वह समय जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा, न काल, न सूरज की किरणें थी, न चंद्रमा की शीतल रोशनी। चारों ओर केवल अनंत जल था, निस्तब्ध, गहरा और रहस्यमय। उसी जल के मध्य शेषनाग की सहस्त्र फनों पर योग निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। उनकी श्वास से सृष्टि का काल चलता था, उनकी निद्रा से युग बदलते थे। जब वे आंखें खोलते ब्रह्मांड जन्म लेता, और जब वे नेत्र मूंदते सृष्टि विलीन हो जाती। विष्णु केवल देव नहीं थे, वे धर्म की धड़कन थे। हर युग में एक नियम था, जब जब धरती पर धर्म कमजोर पड़ा, जब जब अधर्म ने सीमा लांघी, तब तब विष्णु ने वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। यह कोई श्लोक नहीं था, यह एक शाश्वत घोषणा थी। धरती केवल मिट्टी का गोला नहीं थी, वह जीवित थी, वह करारती थी। और जब उसका बोझ असह्य हो जाता तो उसकी पीड़ा सीधे विष्णु। देवता भी उस समय भयभीत हो जाते थे। इंद्र का सिंहासन कांप उठता, ब्रह्मा की सृष्टि बिखरने लगती और शिव का तांडव निकट आ जाता। पर विष्णु वे शांत रहते थे, क्योंकि वे जानते थे हर संकट का समाधान एक अवतार है। अवतार केवल जन्म नहीं होता। अवतार का अर्थ है स्वयं को सीमित कर लेना, अनंत होते हुए भी मनुष्य या जीव बन जाना। जब देवताओं के अस्त्र असफल हो जाते, तब जब तपस्या भी निष्फल हो जाती, तब केवल एक मार्ग शेष रहता, विष्णु का अवतरण। कभी वे मछली बने, कभी कछुओं की पीठ पर सृष्टि को थामा, कभी सुअर बनकर पृथ्वी को उठाया, तो कभी आधे सिंह और आधे मानव बनकर अहंकार का अंत किया। हर अवतार का एक ही उद्देश्य था, धर्म की पुनर्स्थापना। ब्रह्मा सृजन करते हैं, शिव संहार करते हैं और विष्णु वे संरक्षण करते हैं। पर जब संरक्षण असंभव हो जाए, तब विष्णु स्वयं युद्ध बन जाते हैं। समय एक चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के साथ मनुष्य बदलता है, पर उसका अहंकार नहीं बदलता। और यही अहंकार हर अवतार की जड़ है। एक ऐसा युग आया जब वेद लुप्त होने लगे, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और असुर सागर से उठकर सृष्टि को निगलने को तत्पर हो गए। ब्रह्मा भय से कांपते हुए विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र ने सिर झुका लिया। देवता बोले, हे नारायण, यदि आपने अब अवतार नहीं लिया तो धर्म सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। शेषनाग हिले, समुद्र की लहरें कांपी और योग निद्रा टूटी। विष्णु की आंखें खुली, उनकी दृष्टि से काल हिल गया और होठों से केवल एक वाक्य निकला, मैं आता हूँ। ऋषि पूछते हैं, क्या विष्णु के केवल 10 अवतार है? विष्णु मुस्कुराते हैं, 10 अवतार तो केवल धर्म के सबसे बड़े युद्ध की कथा है। वास्तव में अवतारों की संख्या अनंत है। जब भी किसी माँ की आंखों से अन्याय के विरुद्ध आंसू गिरते हैं, विष्णु वहां होते हैं। जब कोई अकेला सत्य के लिए खड़ा होता है, वह भी एक अवतार ही है। परंतु यह कथा केवल प्रतीक नहीं है, यह उन 10 महान अवतारों की है जिन्होंने युग बदले, इतिहास मोड़ा और मानवता को बचाया। पहला संकट सागर से उठा था, पहला राक्षस अज्ञात था और पहला अवतार बनने वाला था मत्स्य। सतयुग का आरंभ था, धरती शांति में डूबी थी। ऋषियों के आश्रम में से मंत्रोच्चार की ध्वनि उठती थी और वेदों का ज्ञान आकाश में गूंजता था। पर सृष्टि के गर्भ में ही एक विनाश पल रहा था।
दक्षिण देश में एक धर्मनिष्ठ राजा था, सत्यव्रत। वह केवल राजा नहीं, वह तपस्वी था, वह करुणा का प्रतीक था। एक दिन राजा नदी के तट पर संध्यावदन कर रहे थे। उन्होंने अंजलि में जल लिया ही था कि उसी जल में एक न्यानी सी मछली तड़पती दिखी। मछली की आंखों में भय था। राजा चौंक पड़े। उन्होंने करुणा से कहा, डरो मत नन्ही प्राणी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर मछली ने मानो मनुष्य की भाषा में उनके हृदय में पुकार की, हे राजन, मुझे वापस नदी में मत डालिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। राजा का हृदय पसीज गया। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अगली सुबह राजा ने देखा, वह छोटी सी मछली कमंडल में समा नहीं रही, उसका आकार बढ़ गया था। राजा ने मछली को एक घड़े में डाल दिया, फिर तालाब में, फिर सरोवर में, पर हर स्थान छोटा पड़ गया। अंततः राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी मछली ने पहली बार स्वयं को प्रकट किया। समुद्र की लहरें थम गई, आकाश प्रकाश से भर गया। वह मछली अब साधारण नहीं थी। उसके मस्तक पर दिव्य सिंह था, आंखों में अनंत काल का ज्ञान। राजा भय से कांपते हुए बोले, आप कौन हैं? मछली बोली, मैं वही हूँ जो सृष्टि की रक्षा करता है, मैं नारायण हूँ। राजा भूमि पर गिर पड़े। विष्णु ने कहा, 7 दिनों में महाप्रलय आएगा, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हे सत्यवत्र, तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सभी ऋषियों को, सभी जीवों के बीजों को और चारों वेदों को सुरक्षित रखो। राजा ने बिना प्रश्न किए आज्ञा का पालन किया। ऋषियों ने चेताया। असुर हग्रीव वेदों को चुराकर पाताल में छिपा चुका था। सृष्टि केवल जल से नहीं, अज्ञान से भी डूब रही थी। 7वां दिन आया, आकाश फट पड़ा, वर्षा प्रलय बन गई, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर धरती को निगलने लगा। उसी क्षण समुद्र से निकले महामत्स्य राजा सत्यवत्र की नौका लहरों में डगमगाने लगी। विष्णु ने अपने सिंह में एक दिव्य रस्सी बांधी और नौका को उससे जोड़ दिया। नौका अब काल से भी तेज जल पर चलने लगी। पाताल में हग्रीव हंस रहा था। उसके हाथों में वेद थे, पर वह उनका अर्थ नहीं समझ सकता था। विष्णु मत्स्य रूप में पाताल पहुंचे। जल में ऐसा युद्ध हुआ जिसे देवताओं ने भी नहीं देखा था। एक गर्जना हुई और हग्रीव का अहंकार सागर में विलीन हो गया। वेद पुनः सुरक्षित हुए। जब प्रलय थमी, पृथ्वी फिर से उभरी। ऋषियों ने वेदों का पुनः उच्चारण किया। धर्म फिर से जीवित हुआ। विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, आज से तुम वैवस्व मनु कहलाओगे। तुमसे ही नई मानव जाति का आरंभ होगा। मत्स्य धीरे धीरे जल में विलीन हो गया, पर उसका संदेश सदा के लिए रह गया। जब ज्ञान डूबता है, तब ईश्वर मछली भी बन सकता है। महाप्रलय के बाद सृष्टि फिर से सांस ले रही थी। नदियां बहने लगी थी, वन हरे हो गए थे और मनुष्य फिर से धरती पर फैलने लगा था। पर एक समस्या थी। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। असुर बलवान होते जा रहे थे। स्वर्ग कांप रहा था। इंद्र का तेज मंद पड़ चुका था। देवताओं के अस्त्र निष्प्रभावी होने लगे थे। ऋषियों ने घोषणा की, जब तक देवता अमर नहीं होंगे, धर्म स्थिर नहीं रह सकता। एक ही उपाय था, अमृत। पर अमृत था कहाँ? उत्तर आया क्षीरसागर के गर्भ में। ब्रह्मा ने सुझाव दिया, देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करे। देवता संकोच में थे, पर परिस्थिति ने उन्हें विवश कर दिया। असुरों असुरों से संधि हुई।
अमृत बराबर बांटा जाएगा। पर विष्णु सब जानते थे, अहंकार कभी बराबरी स्वीकार नहीं करता। मंथन के लिए चुना गया मदरांचल पर्वत रस्सी बना। नागराज वासुकी देवताओं ने पर्वत उठाया और समुद्र में रखा। पर जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत डूबने लगा। समुद्र की गहराइयों में सब कुछ सामने आया, सब कुछ समाने लगा। देवता घबरा उठे, असुर हंसने लगे। यदि मंथन रुकता तो अमृत कभी न मिलता, सृष्टि फिर से अंधकार में डूब जाती। तभी समुद्र की गहराई से एक कंपन उठा, जल फटा, उसमें से निकला एक विशाल कछुआ। उसकी पीठ पर्वत जैसी चौड़ी थी और आंखों में अनंत धैर्य। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह विष्णु थे। उन्होंने मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर था, मंथन संभव हो गया। वासुकी श्वास से विष निकला, हलाहल। वह इतना प्रचंड था कि सृष्टि जलने लगी। देवता दौड़े शिव के पास। महादेव ने शिव को विष को कंठ में धारण किया। नीलकंठ बने। मंथन चलता रहा। समुद्र से एक एक कर अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने विष्णु को चुना। समुद्र ने गवाही दी। अनंत धनंतरी प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लिए। असुरों ने छीन लिया। देवता हताश हो गए। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अगले अवतार की तैयारी कर ली थी। कछुआ अभी भी समुद्र की गहराई में था। उसकी पीठ पर ब्रह्मांड घूम रहा था। कोई उसे देख नहीं रहा था, पर उसी के कारण सब संभव हो रहा था। जो सबसे भारी बोझ उठाता है, वही सबसे शांत रहता है। समुद्र मंथन के बाद सृष्टि को स्थिरता तो मिली, पर अधर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। असुरों के मन में अब भी अहंकार जीवित था और उसी अहंकार से जन्मा एक ऐसा दैत्य जिसने स्वयं पृथ्वी को बंधन बना लिया। उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष तपस्वी था, पर उसकी तपस्या का लक्ष्य भक्ति थी। भक्ति नहीं, शक्ति थी। ब्रह्मा से उसने वरदान पाया, मेरा वध न देव कर सके, न मनुष्य, न किसी अस्त्र से। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोगों को कंपाना शुरू कर दिया। देवताओं को पराजित कर उसने पृथ्वी को उठाकर रसातल में छिपा दिया। धरती चीख उठी। न नदियां बह रही थी, न जीवन शेष था। स्वर्ग उजड़ चुका था। इंद्र का सिंहासन टूट गया। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा ने कहा, हे नारायण, यदि पृथ्वी न बची तो सृष्टि ही नहीं बचेगी। विष्णु शांत थे। उनकी आंखों में निर्णय था। ब्रह्मा की नासिका से अचानक अचानक एक छोटा सा जीव निकला, एक असुर। क्षण भर में वह आकाश जितना विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। वह कोई पशु नहीं था, वह था वराह अवतार। वराह पाताल में उतरे। अंधकार घना था, जल विषैला था। हिरण्याक्ष हंसा, सुअर मुझे मारने आया है। वराह गरजे। उनके दांत वज्र से कठोर थे। हजार वर्षों तक युद्ध चला। पाताल में समय रुक गया। अंततः वराह ने हिरण्याक्ष को दांतों से उठाकर धरती पर पटक दिया। अहंकार चूर हो गया। वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। वह कांप रही थी, डरी हुई थी। विष्णु ने स्नेह से कहा, डरो मत, मैं हूँ। पृथ्वी फिर से अपने स्थान पर आई। नदियां बही, वन उगे, जीवन लौटा। वराह अवतार ने सिखाया, जब समस्या जड़ से जुड़ी हो तो ईश्वर स्वयं जड़ बनकर उसे उठाता है। अवतार का रूप महत्वपूर्ण नहीं, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। वराह अवतार के बाद सृष्टि ने चैन की सांस ली, पर अधर्म की जड़ अब और गहरी हो चुकी थी।
असुर अब केवल बल से नहीं, बुद्धि और वरदान से धर्म को चुनौती देने लगे थे। उसी अहंकार का सबसे भयानक रूप था हिरण्यकश्यप। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप और तप में लीन हुआ। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। असुर ने मांगा, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा ने अपूर्ण वरदान दिया। हिरण्यकश्यप अजय बन गया। उसने घोषणा कर दी, अब इस सृष्टि में केवल मेरी पूजा होगी। मंदिर टूटे, ऋषि मारे गए, पर उसी महल में एक बालक था, प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद हर श्वास में विष्णु का नाम लेता था। यह हिरण्यकश्यप को असह्य था। उसने उसने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। विष, अग्नि, पहाड़ से गिराना, हाथियों के नीचे कुचलना, पर हर बार एक अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती। एक दिन हिरण्यकश्यप गरजा, यदि तेरा विष्णु सर्वत्र है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ हाँ पिता, वह हर कण में है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फट गया। उसमें से निकला न मनुष्य, न पशु, न नरसिंह अवतार। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को दहलीज पर उठाया, न भीतर न बाहर। उसे अपने जांघ पर रखा। न धरती न आकाश, नौकों से उसका अंत किया, न अस्त्र न शस्त्र। सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत थे। प्रहलाद आगे बढ़ा। उसकी भक्ति ने नरसिंह को शांत किया। विष्णु पुनः करुणामय बने। अहंकार कितना भी चतुर क्यों न हो, धर्म से बच नहीं सकता। और सच्ची भक्ति ईश्वर को किसी भी रूप में प्रकट कर सकती है। नरसिंह अवतार के बाद असुरों का आतंक थमा, पर सत्ता की भूख अब भी जीवित थी। इस बार अधर्म क्रूरता से नहीं, दान और धर्म से आवरण में आया। उसका नाम था राजा बलि। बलि असुर था, पर अत्याचारी नहीं। वह दानी था, वीर था और प्रजाप्रिय था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं था, पर उसकी शक्ति देवताओं से अधिक हो चुकी थी। इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा था। देव माता अदिति विष्णु के शरण में पहुंची। उन्होंने कहा, हे नारायण, बलि धर्मी है, पर यदि सत्ता का संतुलन टूटा तो सृष्टि फिर संकट में पड़ जाएगी। विष्णु ने एक सौम्य उपाय चुना। भाद्रपद पूर्णिमा को एक आश्रम में एक बौना ब्राह्मण जन्मा। वह था वामन। छोटा कद, कमंडल हाथ में, मुख पर तेज। बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। वामन पहुंचे। बलि ने कहा, मांगो ब्राह्मण, आज मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। वामन बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा हंस पड़ी। गुरु शुक्राचार्य संदेह में थे। जैसे ही बलि ने स्वीकृति दी, वामन विशाल हो गए। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। बलि समझ गया। उसने अपना सिर झुका दिया। हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखे। विष्णु ने बलि को पाताल का राजा बना दिया और वरदान दिया, मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। अहंकार चाहे दान में छिपा हो, ईश्वर उसे भी नाप लेता है। सच्चा समर्पण पतन नहीं, उद्धार है। वामन अवतार के पश्चात सत्ता का संतुलन लौटा, पर धरती पर एक नया अन्याय जन्म ले चुका था। इस बार अधर्म असुर नहीं थे, वे मनुष्य थे, और वे स्वयं को राजा कहते थे। राजा
रक्षक होने चाहिए थे, पर वे भक्षक बन गए। ऋषियों के आश्रम जले, तपस्या टूटी, नारी अपमानित हुई, धरती फिर कराह उठी। एक शांत वन में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। वहां रहती थी माता रेणुका। वह तप और त्याग की मूर्ति थी। उनके पुत्र थे राम, पर यह राम अभी अयोध्या नहीं आए थे। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन आश्रम पहुंचा। उसने कामधेनु गाय बलपूर्वक छीन ली, जन जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका विलाप कर उठी। रेणुका के पुत्र राम ने अपना शांत स्वरूप त्याग दिया, शिव से प्राप्त परशु उठाया। उस क्षण वे केवल पुत्र नहीं थे, वे विष्णु के अवतार थे। परशुराम धरती पर उतरे। 21 बार उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। न क्रोध था, न प्रतिशोध, यह था न्याय का प्रहार। परशुराम ने भीष्म को शस्त्र विद्या सिखाई, पर जब अधर्म सामने आया तो शिष्य भी गुरु से बच न सका। युद्ध हुआ पर कोई हारा नहीं। त्रेता युग के अंत में परशुराम राम से मिले। शिव धनुष टूट चुका था। परशुराम ने विष्णु को दूसरे विष्णु विष्णु में पहचान लिया और मौन हो गए। जब शांति से अन्याय न रुके तो धर्म क्रोध का आश्रय लेता है, पर वह क्रोध भी नियंत्रित होता है। त्रेता युग का उदय हुआ। धरती पर धर्म को अब केवल शक्ति नहीं, आदर्श की आवश्यकता थी। विष्णु ने मनुष्य का रूप धारण किया। राम राम केवल राजा नहीं थे, वे पुत्र, पति, भ्राता और नागरिक सब कुछ थे। वनवास मिला, स्वीकार किया, राज्य छिना, मौन रहे, सीता हर गई, धर्म नहीं छोड़ा। रावण विद्वान था, पर अहंकारी था। राम ने युद्ध किया, पर क्रोध से नहीं, कर्तव्य से। लंका जली, अधर्म गिरा। धर्म कठिन होता है, पर वही सबसे सही होता है। द्वापर युग आया, मनुष्य अब सरल नहीं था। धर्म को अब बुद्धि, नीति और प्रेम चाहिए था। विष्णु बने कृष्ण। माखन चोरी भी धर्म थी, और गीता का उपदेश भी। कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, पर युद्ध की दिशा बदल दी। कर्म कर, फल त्याग दे, यही कलयुग तक का मार्ग है। धर्म नियम नहीं, समझ है। कलयुग का आरंभ हिंसा बढ़ गई। विष्णु आए। ऋषि पूछते हैं, क्या विष्णु के केवल 10 अवतार है? उत्तर है नहीं। 10 तो केवल महायोग के स्तंभ है। विष्णु वहाँ है जहाँ माँ बच्चे की रक्षा करती है, जहाँ कोई सत्य के लिए अकेला खड़ा है, जहाँ अधर्म के विरुद्ध साहस है। विष्णु कभी गए नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं। जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा, विष्णु किसी न किसी रूप में आएंगे, क्योंकि विष्णु अंत नहीं, संतुलन है।